प्राचीन काल की बात है। हिमालय के निकट एक पवित्र सरोवर था जहाँ ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। उसी क्षेत्र में एक नाग रहता था जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण नाग योनि में जन्मा था। यद्यपि उसका शरीर विषैला और भयावह था, पर मन अत्यंत जिज्ञासु और भक्ति भाव से भरा हुआ था। ऋषियों का आगमन और कथा प्रारंभ। एक दिन उस सरोवर के तट पर महर्षि नारद और अन्य ऋषि एकत्र हुए। उन्होंने भगवान विष्णु की कथा प्रारंभ की। वैकुंठ की महिमा, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप, दशावतार, भक्त प्रहलाद, ध्रुव और गजेंद्र मोक्ष की कथा। नाग झाड़ियों में छिपकर ये सब सुनने लगा। वो न हिला न फुपकारा, केवल ध्यानम मग्न होकर कथा सुनता रहा। श्रवण की शक्ति। दिन बीतते गए। नाग ने अन्न जल तक त्याग दिया, केवल विष्णु कथा का श्रवण करता रहा। उसके हृदय का विष धीरे धीरे शांत होने लगा। ऋषियों ने कहा, देखो, ये नाग होकर भी कथा श्रवण से पवित्र हो रहा है। विष्णु कथा का श्रवण किसी जाति या योनि का बंधन नहीं मानता। भगवान विष्णु का प्राकट्य। एक दिन कथा के अंत में जब नारायण नारायण का उच्चारण हुआ, आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। नाग भय से नहीं, आनंद से कांप उठा और भूमि पर लौट गया। भगवान विष्णु बोले, हे नाग, तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी कथा सुनी। कथा श्रवण ही सर्वोच्च भक्ति है। नाग को मोक्ष। भगवान के चरणों से दिव्य अमृत गिरा। नाग का शरीर तेज से प्रकाशित होकर गिर गया और उसकी आत्मा दिव्य रूप में वैकुंठ को प्राप्त हुई। ऋषियों ने जयघोष किया। न कथा सुनने वाला छोटा होता है, न योनि बाधा बनती है। जहाँ विष्णु कथा है, वहाँ मोक्ष निश्चित है। इस कथा का संदेश। केवल श्रवण मात्र से भी मोक्ष संभव है। भक्ति में जाति, योनि, रूप का भेद नहीं। विष्णु कथा हृदय के विष को भी अमृत बना देती है।